अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत माह रमज़ान की मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको इबादत करने की तौफीक दे और आप सबकी इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए। तो चलें, ठीक है दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि आपने सुना होगा कि जिन बच्चों को बचपन में पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता या इमोशनली निगलेक्ट होते हैं या अब्यूज़ का शिकार होते हैं, उनको बड़े होकर पार्टनर भी वैसा मिलता है, या वो अपने लिए ऐसा पार्टनर चूज़ करते हैं जो निगलेक्टफुल हो या इमोशनली एब्सेंट हो या अब्यूसिव हो। तो इसका क्या रीज़न है दोस्तों? एक तो बात ये है कि इंसान जो है ना, हमेशा अनफेमिलियर हेवन पे फेमिलियर हेल को प्रेफर करता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो फेमिलियरिटी को ढूंढता है और उसमें कंफर्टेबल होता है। दूसरी बात ये कि कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, ऑनलाइन बहुत सर्कुलेट कर रही है कि एक ज़ू में एक छोटा सा बंदर है, बच्चा छोटा सा, तो उसको मदर जो है उसकी वो रिजेक्ट कर देती है, उसको अबेंडन कर देती है। मतलब बच्चा जब पहले बार माँ के पास जाता है तो माँ उसको प्यार नहीं करती और उसको रिजेक्शन मिलती है, ना सिर्फ मदर से बल्कि जितने भी वहाँ पर जिनके पास जाता है, दूसरे जो बंदर होते हैं, दूसरे बड़े अडल्ट, उनके पास जाता है तो किसी से वार्मथ और मोहब्बत उसको नहीं मिलती। और जो जू कीपर्स होते हैं वो एक छोटा सा स्टफ एनिमल बंदर उस पर फेंक देते हैं और वो जो बंदर है उसके साथ जाके लगता है और उसको उससे वार्मथ लेता है, उससे कंफर्ट लेता है और बस वो उस बंदर को पकड़ लेता है और सारे उसके पास आते हैं। सारे उसके पास आते हैं उससे छीनने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ता। ठीक है, तो होता ये है कि बचपन में जब पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं किसी को और एब्सेंट होते हैं, अब्यूज मिलता है, तो पता नहीं होता कि वार्मथ क्या है, मोहब्बत क्या है, दूसरे पर्सन की कुर्बत क्या है, ये सब कुछ पता नहीं होता। अब वो बंदर है, वो बड़ा होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो और नीड्स चाहेगा और चीज़ें उसको आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये बेजान है, ये लिविंग थिंग नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके उसको आइडिया होगा कि इट्स जस्ट इल्यूजन ऑफ कंफर्ट एंड लव। सो एब्यूसिव चिल्ड्रंस के साथ ऐसा ही होता है, जिनको बचपन में निगलेक्ट किया जाता है, जिनके पेरेंट्स इमोशनली एब्सेंट होते हैं, उनको मोहब्बत, सेफ्टी, कंफर्ट, सिक्योरिटी, वार्मथ, ये सब चीज़ें नहीं पता होती। अब जब इन चीज़ों का इल्यूजन क्रिएट होता है उनके सामने, कोई भी शख्स जब ये इल्यूजन क्रिएट करता है, उनको थोड़ी सी अटेंशन देता है, उनको थोड़ा सा प्रेज करता है, तो वो ये देख नहीं पाते कि ये रेड फ्लैग है, पर्सन रियल भी है कि नहीं है, पर्सन हमसे कोई फ़ायदा लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं और ऐसा अटैच होते हैं कि वो कहते हैं कि यही सब कुछ है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब वक्त गुजरता जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो रियल है ही नहीं, क्योंकि उनकी नीड्स बड़े होने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ नीड्स बढ़ती हैं। वो प्रेजेंस चाहते हैं, वो इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, टू साइडेड चीज़ें चाहते हैं, जो कि कनेक्शन और रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें दूसरा पर्सन भी पार्टिसिपेट करता है। आप अगर उसकी तरफ बढ़ते हैं 2 कदम, तो वो भी 2 कदम बढ़ता है। आप उसको हग करते हैं तो उसकी तरफ से भी होगा, उससे कम्युनिकेशन होगी, उसकी तरफ से भी आपको एफर्मेशन मिलेगी, रीअश्योरेंस मिलेगी।
लेकिन जब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होता जाता है कि हमने ये इल्यूजन को अपने सीने से लगा लिया या इल्यूजन के साथ ताल्लुक़ बना लिया, और वो हमें फ़र्क ही नहीं पता इमोशनली प्रेजेंट पार्टनर और इमोशनली अनअवेलेबल, इमोशनली एब्सेंट पार्टनर का डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि हमें हमें वो चीज़ कभी मॉडल ही नहीं की गई। अगर यही छोटा बंदर है, इसको पेरेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिबलिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पूरा ट्राइब एक्सेप्ट कर लेता है, इसके ऊपर स्टफ एनिमल फेंकोगे वो टच वच करेगा, कहेगा ये तो नकली है वो तो छोड़ के, वो तो नहीं, उसको तो कंफर्ट नहीं मिलेगा नकली से, लेकिन उसको पता ही नहीं है। इस तरह से लोग इमोशनली निगलेक्टफुल पार्टनर चूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो इनको फ़ायदा लेके ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। और हम जो है, अगर किसी ने ऐसे पर्सन ने फिर पार्टनर को वो क्लेम करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी के नाम पे, कंफर्ट, मोहब्बत के नाम पे और कुछ पता ही नहीं है, यही पता है कि यही ठीक है। तो दोस्तों, आई एम सॉरी कि इमोशनल एक्चुअली एज ए एक्वेरियस तो इमोशनल ज़्यादा एक्वेरियस अपने इमोशंस शो नहीं करते। और बस ये कि थोड़ा सा टॉपिक कुछ इस टाइप का था कि कभी कभी हो जाता है तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। और हाँ, ये जो स्टोरी है ये भी मैं अपने लिंक में इस वीडियो के साथ ही थोड़ी सी ज्वाइन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता लगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कौन सी ये जो इसका नाम, आई थिंक बंदर का नाम पंच है शायद, बेबी बंदर जो है। तो ये देखिएगा आप लोग भी। तो चलिए नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।